नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबर। रीवा में हवाई अड्डा विस्तार का हुआ भूमि पूजन। मुख्यमंत्री और उड्डयन मंत्री पहुंचे रीवा। केंद्रीय मंत्री के क्रिकेट शॉट से दीनदयाल मंडल का उपाध्यक्ष घायल। लुटेरों ने 10 वर्षीय बालक को मारा चाकू और जमीनी विवाद में धारदार हथियार से मां सहित 2 बेटों को जान से मारने की गई कोशिश। इन खबरों को हम विस्तार से देखते हैं। रीवा में हवाई अड्डा विस्तार का हुआ भूमि पूजन। मुख्यमंत्री और उड्डयन मंत्री पहुंचे रीवा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा पहुंचे। इस दौरान आयोजित महिला सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान 239 करोड़ 95 लाख रुपए से होने जा रहे एयरपोर्ट निर्माण का भूमि पूजन किया गया। इस समारोह में 747 करोड़ 51 लाख के 32 कार्यों का भी लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, जिले के प्रभारी मंत्री वी साहूलाल सिंह, सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री व विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ल, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। गांव-गांव, शहर-शहर औद्योगिक क्रांति की लहर चल रही है। प्रदेश में पर्यटन, निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन बाण सागर कभी पूरा नहीं किया। बाण सागर पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने पूरा किया। गुलाब सागर पूरा किया तो हमने पूरा किया। और किसान भाइयों, चारों तरफ आज सिंचाई की योजनाओं पर काम चल रहे। आज मैं इस डाइस से गर्व के साथ आपसे कहना चाहता हूं, उत्पादन में हमारा बिंद पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ देगा। अब हम कोई कसर नहीं छोड़ेगा। नर्मदा जी का पानी लाने के लिए स्लीमनाबाद में टनल बन रही है। धरती के अंदर से हम पानी लेके आ रहे हैं। धरती के अंदर टनल बना के, और एक बार जरा रीवा से सीधी जाने वाली टनल भी देख लेना रीवा वाले। लगता नहीं है कि हम मध्य प्रदेश में हैं। ये शानदार कनेक्टिविटी बीजेपी ने दी। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी को प्रणाम करते हुए रेल कनेक्टिविटी की जब शुरुआत हुई थी, अब ललितपुर सिंगरौली पे तेजी से काम चल रहा है। रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, और जैसा सिंधिया जी कह रहे थे, आप सोच रहे होंगे हमें क्या फायदा, अरे हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। और बुजुर्गों, मामा तो तुम्हें तीर्थ यात्रा करवाने हवाई जहाज से ले जाएगा। आज मेरी बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी है। मेरी बहनों, आज तुम्हारा भाई तुमसे बात करते हुए अभिभूत है। मैं बहनों को मानता हूं, केवल नारी नहीं, श्रद्धा है। गंगा गीता गायत्री है बहनें, सीता सत्या सावित्री है बहनें, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बहनें। ये वो धरती है जहां कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां निवास करेंगे? मां, बहन और बेटी को इज्जत, मान सम्मान की नजर से देखा जाएगा, वही देवता निवास करेंगे, वही भगवान निवास करेंगे। और इसलिए बहनों की, बेटियों की, माताओं की इस देश ने हमेशा इज्जत की। महिला सशक्तिकरण, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा, और महिला अगर सशक्त नहीं हुई तो परिवार। लोग और मुख्यमंत्री मंच पर आके रोते थे, आलाप देते थे। अगर जनसेवक को पद दिया है तो वो पद रोने के लिए नहीं, आलाप देने के लिए नहीं है। वो पद आम इंसान की जिंदगी में नई रोशनी लाने का जिम्मेदारी के आधार पर दिया गया है। और वो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि हमारे संस्थापकों ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रकाश प्रसाद मुखर्जी जी ने लक्ष्य बनाया था। हमारा लक्ष्य अंत्योदय है। आखिरी व्यक्ति, आखिरी इंसान, आखिरी गरीब को जब तक हम सशक्त नहीं बनाएंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी दिन रात कार्य करेगी।
परिवहन भी जुड़ जाता है। और जब परिवर्तन के साथ परिवहन जुड़ जाता है तो ये तो समय की मांग और समय की पुकार नहीं, हमारा दायित्व और धर्म बनता है कि जिस रीवांचल ने इस मध्य प्रदेश के इतिहास को बुलंद किया है उस रीवांचल में हवाई अड्डा स्थापित करना हमारा धर्म बनता है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं इस मंच से सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री जी को। आज राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा और मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। मेरे पूज्य पिताजी का स्मरण उन्होंने मुझ पे भी करवाया। रेलवे स्टेशन रीवा में उन्होंने स्थापित की, प्रदेश भर में रेल का विकास करवाया। पर यह एहसास मैं आपको दिलाना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों कि जो 20-30 साल पहले रेल की मांग होती थी देश भर में, आज वही मांग पूरे देश भर में अल्प सेवित या असेवित हवाई अड्डों पर हवाई जहाज की मांग हो रही है जी के नेतृत्व में। अगर ग्वालियर में हवाई अड्डा है, भोपाल में हवाई अड्डा है, इंदौर में हवाई अड्डा है, जबलपुर में हवाई अड्डा है, तो रीवा में हवाई अड्डा क्यों नहीं? ये कांग्रेस के शासनकाल में संभव नहीं था। ये संभव था तो केवल शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में संभव था मेरे भाई और बहन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजेंद्र जी को। मैं इनको कई साल से जानता हूं, जब मैं उधर भी होता था तब भी जानता था। केंद्रीय मंत्री के क्रिकेट शॉट से दीनदयाल मंडल का उपाध्यक्ष घायल। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज रीवा दौरे पर थे। रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के बाद रीवा शहर से लगे इटौरा में बने माधवराज सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया। जनसेवा और विकास प्रगति का लक्ष्य हमने निर्धारित किया हो, चाहे खेल जगत में इस संस्था के इतने महानुभव जिन्होंने रात दिन एकत्रित किया हो, इस क्षेत्र की नवरत्नों को निखारने के लिए। और थोड़ा मैं इतिहास में जाना चाहता हूं। क्रिकेट की स्थापना संगठनात्मक दृष्टिकोण से अब बड़े बड़े मैचेज हुए, इंटर डिवीजन हुए, दिल्ली ट्रॉफी हुए, इंटरवर्सिटीज हुए और अंततः तो हमने 2 प्लेयर ईश्वर पांडे यहाँ बैठे हैं, वो इंडिया से खेल चुके हैं। कुलदीप सेन हमारे टीम में है, अब एक मैच खेला, इसके बाद इंजर्ड हो गया, बेंगलोर में वो स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। और एक नुजात परवीन संगरौली की लड़की ने इंडिया। ये जो स्टेडियम बना है वो माननीय ज्योतिरादित्य जी हमारे जो वर्तमान पैटर्न हैं, वो चेयरमैन हैं NTCA के, और खांडेकर जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा से हम ये अच्छा खासा स्टेडियम यहाँ बना पाए हैं। और निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए और क्रिकेट खेलने वालों के लिए एक अद्भुत उपहार महाराज ने हमको दिया है। मैं पुनः उनकी भूरि प्रशंसा करता हूँ। स्वर्गीय हमारे बड़े महाराज माधवराव सिंधिया जी को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देता हूँ, क्योंकि बीज उन्हीं का बोया है जिसको फलित उनके पुत्र ज्योतिरादित्य जी ने किया है। मैं आप सबका भी हृदय। स्टेडियम के लोकार्पण के अवसर पर बैटिंग करते समय केंद्रीय मंत्री ने शॉट लगाया और शॉट लगते ही दीनदयाल मंडल उपाध्यक्ष के सर पर विकास मिश्रा को गेंद लगी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उन्हें लगभग 8 टाके लगे हैं। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री खुद अस्पताल पहुंचे और घायल का हाल चाल लिया। ये इटौरा में जो MPCA का नया ग्राउंड बना है, स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम जो बना है, वहाँ का माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उसका उद्घाटन करने गए हुए थे। वहाँ खेल के दौरान जो है तो अचानक कैच लेने के चक्कर में इनके बॉल लग गई है, सिंधिया जी ने मारा तो उसी दरमियान चोट लग गई है, हल्की चोट आई है। अभी
माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हमारे विधायक रीवा के आदेशानुसार जो है तो यहाँ संजय गांधी में उपचार चल रहा है और स्टिचेस लगे हैं, 8-10 स्टिचेस लगे हुए हैं। अभी हालत ठीक बताई जा रही है। चोट लगी, उनका क्या नाम है? वो हमारे भाई हैं, विकास मिश्रा उनका नाम है। और अभी वो मैं दीनदयाल मंडल का अध्यक्ष हूँ, वो हमारे दीनदयाल मंडल के उपाध्यक्ष हैं। और अभी सिंधिया जी भी आए थे उनको देखने, उनका हाल चाल जानने आए हुए थे संजय गांधी। माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी भी उनके साथ आए हुए थे। अभी उनकी हालत सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज द्विवेदी धीरू है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद। कम से कम ये मौका मुझे दे दिया रीवा आने के लिए। ये चोट कैसे लगी थी भैया आपको? बॉल खेलते थे। कहाँ पे लगी है चोट? ग्राउंड यहाँ पे। क्या कार्यक्रम क्या चल रहा था सिंधिया जी कार्यक्रम जी? बिल्कुल आई भी लगा दिया ना, आई भी लगा दिया। बिल्कुल हो जाओगे। ख्याल जमीनी विवाद में धारदार हथियार से हमला, एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल। रीवा में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 3 लोगों पर हमला किया गया, जिसमें मां सहित 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। गड़ासे लाठी डंडे से किए गए इस हमले के कारण 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत पिपराहा गांव में हुई वाला हूं और मैं 11 तारीख को रात को मुंबई से अपने गांव में आया था और मैं अपने खेत में अपने घर पे खड़ा हुआ था। तो ये रामनरेश त्रिपाठी और श्रवण त्रिपाठी और गेंदालाल त्रिपाठी आए और गाली गलौज करने लगे। बहुत माँ बहन की गाली देने लगे। मैं तुमको मार डालूंगा, तू ये कर दूंगा, वो कर दूँ, तू इधर आ, मैं तेरे को मारता हूँ। फिर मैं उनका वीडियो बनाने लगा। जब मैं उनका वीडियो बनाने लगा तो वो उधर से दौड़ के आया और मेरे को लंबा डंडा लिया हुआ था, लंबे डंडे से मारा तो मेरा मोबाइल गिर गया। मोबाइल गिरा तो जैसे ही मैं अपने मोबाइल को लेने लगा तो छीन के भागा। तो मैं और मेरा भाई दोनों वो मोबाइल लेने के लिए दौड़े तो वो मोबाइल को हम ले रहे थे कि हमारे पर प्रहार कर दिया। ये बका से प्रहार किया और लाठी बड़े मोटे मोटे डंडे लेके बहुत यानी इतना मारा। और हमारी मम्मी को भी इतना मारा। पूरा मम्मी हम लोगों को बचाने के लिए दौड़ी तो उनको गिरा दिया और उनको भी डंडे से प्रहार किया। ये रामनरेश त्रिपाठी और श्रवण त्रिपाठी और गेंदालाल त्रिपाठी, ग्राम पिपरहा, पोस्ट खैरा और थाना गढ़, लालगांव चौकी। जो मारपीट के ये वो अब ग्राम पिपरहा के ही हैं। ये रामनरेश त्रिपाठी ग्राम मदरी का सचिव है और श्रवण त्रिपाठी उनका लड़का है और गेंदालाल त्रिपाठी। इसकी शिकायत हमने थाने में की है, लेकिन अभी तक जो है 4 दिन से हमारा भाई जान और इससे जूझ रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है, अभी कुछ भी हुआ नहीं। 4 दिन से हम लोग एडमिट हैं यहाँ पर। बके से धारदार हथियार से इतना कि करते समय वीडियो भी कुछ आपके पास है क्या? हाँ, वीडियो भी हमारे पास है। वो वीडियो भी देख सकते हैं आप कि कितनी बेरहमी से मारा है उसने हम लोगों को। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उचित न्याय होना चाहिए। जो भी है ऐसे करने वालों को अच्छी तरह से। जमीनी का विवाद, हाँ, जमीन का विवाद, जबकि ये सब न्यायालय में चल रहा है प्रकरण, जबकि हमको स्टे भी मिला हुआ है। स्टे मिलने के बाद भी वो सरहंगाई कर रहा है, यानी दबाना चाहता है हम लोग। हम गरीब हैं तो हमको वो पैसे से अभी सेक्रेटरी है कि इतना क्या धांधलेबाजी करके पैसा कमा रहा है कुछ पता नहीं है। और उसके पास पैसा है, उस पैसे के उसमें जोर ये कर रहा है वो। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम शैलेंद्र त्रिपाठी है, मेरा भाई कपिल त्रिपाठी है और मेरी मम्मी निर्मला त्रिपाठी है। तीनों घायल? हाँ, तीनों घायल हैं। नगरिया बस्ती गोलीकांड के 2 आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
दिनांक 12 फरवरी को लक्ष्मण प्रसाद यादव ने बताया कि कुछ मिथुन बंसल और उसके दो ही साथी आकर उससे मारपीट किए हैं एवं उसको पिस्टल से फायर करके जान से मारने का प्रयास किया। उसकी शिकायत पर 307 का अपराध थाना कोतवाली पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद उसमें आरोपी मिथुन बंसल को बिछिया थाना प्रभारी और मैया थाना प्रभारी सब पूरी टीम लेकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद क्योंकि मिथुन बंसल एक दुर्दांत अपराधी था तो माननीय दंडाधिकारी महोदय जिला रीवा द्वारा इसका पर रासुका की कार्रवाई की गई है। वर्तमान में ये जेल में निरुद्ध है। इसके विरुद्ध रीवा जिले के विभिन्न थानों में 11 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। हाँ, एक उसका साथी रवि सेन है, उस पर रासुका की कार्रवाई नहीं हुई है, पर 307 में उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। धन्यवाद। रीवा जिले में अपर कलेक्टर की भूमिका पर तैनात शैलेंद्र सिंह के द्वारा इन दिनों जैविक खेती को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह खुद ही खेतों में जाकर काम करते देखे जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए अपर कलेक्टर ने बताया कि सोशल मीडिया में बेहतर ढंग से अपनी बात रखने और शासकीय योजनाओं के प्रसार के लिए समय समय पर शासन स्तर पर निर्देश दिए जाते हैं। उसी के अंतर्गत जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और उसका प्रयोग करना हमारे इकोसिस्टम और पर्यावरण के साथ ही हमारे हेल्थ के नजरिए से भी काफी बेहतर है। इन्हीं चीजों को प्रमोट करने के लिए कुछ वीडियोज हम लोगों द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें अभिनेता मनोज कुमार की एक फिल्म के गाने मेरे देश की धरती से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट की गई है। प्रशासन का प्रयास है कि खेतों की बेहतरी के लिए ये सब किया जाए। उन्हें सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। अभी YouTube और बाकी जो सोशल हैंडल हैं उन पे सोशल मीडिया पे बेहतर ढंग से अपनी बात रखने और शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग समय पे निर्देश आते रहते हैं। तो उसी के अंतर्गत जैविक खेती और इस प्रकार की जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देना और उसका प्रयोग करना बहुत ही हमारे मतलब इकोसिस्टम के लिए, पर्यावरण के लिए और लोगों के हेल्थ के नज़रिए से बहुत ही बेहतर है। उसी को प्रमोट करने के लिए कुछ वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं जो कि पुरानी मनोज कुमार साहब की उपकार मूवी के एक सॉन्ग मेरे देश की धरती से रिलेटेड है। और हम लोगों का ये प्रयास है कि खेतों के में फसलों के विविधीकरण पे कार्य किया जा सके और उन्हीं सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें की गई। कब से कर रहे हैं और क्या उद्देश्य आगे? प्राकृतिक खेती हम लोगों के गाँव में काफ़ी समय से प्राकृतिक खेती हो रही है, जिसमें किसी तरह के खाद बीज या उस तरह की चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। सभी तरह की जो जैविक खाद और इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। साथ में जो खेती के परंपरागत तरीके हैं जैसे हल से और इस तरह का उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि अच्छा उत्पादन है और इस तरह का उत्पादन जो है वो स्वास्थ्य और सभी के लिए, पर्यावरण के लिए भी हितकर होता है। सर, वीडियो आप बाबूराव के स्टाइल में दिखाई देते हैं, पर्दे पहने हुए, ये कहाँ से? बाबूराव ने मनोज कुमार साहब के मूवी का सीन है और उसी का वो वीडियो भी पहली बार ऐसा पहल की जा रही है प्रशासन के द्वारा। एक्चुअली आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एक्टिव हैं और वो ऐसे एक्टिव व्यूअर्स हैं जिन तक आप जल्दी पहुंच के अपनी बात रख सकते हैं। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम जहां से कि आप अपनी बात जनता तक जल्दी और बिना किसी बाधा के पहुंचा सकते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। लुटेरों ने 10 वर्षीय बालक को चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बच्चे के परिजनों ने बताया कि बेटा अबू जैदी मंसूरी कुछ सामान लेने के लिए जा रहा था, तभी अब्बास और परवेज नाम के युवकों ने उसे पीछे से चाकू मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने कहा कि उसे नहीं पता कि किस कारण से चाकू मारा है। सूत्रों की माने तो लूट के इरादे से बच्चे को चाकू मारा गया है, क्योंकि वो कुछ सामान लेने जा रहा था और उसके पास पैसे थे जिन्हें छुड़ाने की उन्होंने कोशिश की। अब्बास और वो परवेज काहे के लिए ऐसे ही मैं कुछ नहीं कर रहा था, आए हैं पीछे से, घर जा रहा था, पीछे से मार दिया चाकू। कोई बात था आपका पहले से? नहीं, घर जा रहा था मैं। कहाँ के रहने वाले ये लोग? ये सब पीछे महारान मंदिर तक क्या साइड। आप कहाँ रहते हो? मैं महारान मंदिर के पीछे। पढ़ाई करते हो? नहीं। क्या काम करते हो? अभी पढ़ा निकले। कोई बात नहीं था आपका, ऐसे ही मार दिए? नहीं, घर जा रहा था बस। कहाँ लगी है आपकी चाकू? कमर। चाकू से प्रहार किए? हाँ। ये कितने बजे घटना है, कहाँ की? ये 9 साढ़े 9 बजे। कहाँ से? महारान मंदिर। अबू जैद मंसूरी। क्या हुआ उसके साथ? उसके सर पीछे से चाकू से वार किए हैं कुछ बदमाश लोग। कौन है वो? अली अब्बास और परवेज। काहे क्यों मार दिए, कोई उनका? अब सर ये हमको जानकारी नहीं है। कितने घाव मारे हैं उनको? यहाँ चाकू लगा हुआ है, मुट्ठी है चाकू सर। अब चूँकि पकड़ गए हैं, पुलिस पकड़ी है उनको? अब ये भी जानकारी नहीं सर। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी और रिपोर्ट हुई है। कोई विवाद था आपके बच्चे का उनसे? अब ये जानकारी नहीं सर। बच्चा क्या करता है आपका? पढ़ता था। कहाँ जा रहा था, कब घटना हुई है? ये 9:30 की बात है। ये कब बच्चा कहाँ जा रहा था आपका? ये सामान लेने के लिए निकला था। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।